क्लास की जो बायोलॉजी है, या आप बोल सकते हो नीट वाला जो सिलेबस है उसके अंदर एक टॉपिक लगता है कॉकरोच। और वो टॉपिक अगर अपन डायरेक्ट एनसीईआरटी की बुक से देखते हैं तो वो थोड़ा टफ लगता है बच्चों को, तो इसीलिए मैं तुम लोगों को बहुत ही छोटे छोटे फॉर्म में वो टॉपिक बता रही हूँ। देखो, सबसे पहले तो आपको ये ध्यान में रखना है कि जो कॉकरोच है क्या है, जो कॉकरोच जो है वो उसका क्लासिफिकेशन क्या होता है। एक तो आपको इसके क्लासिफिकेशन से रिलेटेड बात ध्यान में रखनी है। तो जो कॉकरोच है, सबसे पहले तो अपन बात करते हैं कि ये इनवर्टिब्रेट्स है ना, नॉन कोडिएट्स है, ये इनवर्टिब्रेट्स है। फिर उसके बाद में अपन बात करते हैं इसके फाइलम की। तो इसका जो फाइलम आता है वो नॉन कोडिएट्स के अंदर आर्थ्रोपोडा का है। किसका है? आर्थ्रोपोडा का आता है, जिसमें मोस्टली क्या आते हैं? इंसेक्ट्स आते हैं। ये बात आपको ध्यान में रखनी है, यानी ये लार्जेस्ट आर्थ्रोपोडा का ग्रुप है। फिर उसके बाद के अंदर हम कॉकरोच की बात करते हैं, इसके क्लास की बात करते हैं। तो इसकी जो क्लास है वो इंसेक्टा क्लास है। इंसेक्टा क्लास की एक छोटी सी स्पेसिसिटी है कि इसके अंदर जितने भी मेंबर्स आएंगे ना, है ना, उन सभी में जो लेग्स है वो 6 होते हैं। लेग्स कितने होते हैं? 6 होते हैं जो इंसेक्टा में आते हैं। तो ये थोड़ी सी स्पेसिसिटी है इसकी। फिर उसके बाद में फाइलम, क्लास, उसके बाद में हम बात करेंगे इसके जीनस की और इसकी स्पीसीज़ की, यानी आपको क्या क्या चीज़ें ध्यान में रखनी है। तो कॉकरोच जो है वो किस फाइलम का मेंबर होता है? आर्थ्रोपोडा फाइलम का मेंबर होता है। किस क्लास में आता है? इंसेक्टा क्लास में आता है। ये थोड़ा मैंने एक्स्ट्रा बता दिया, वरना तो ये आपको पता है एनिमल किंगडम में बात करते हैं अपन, यहाँ बात भी नहीं करते हैं, लेकिन फिर भी थोड़ा ध्यान रख लेना। इसका जो जीनस है वो है पेरीप्लेंटा। जीनस का क्या नाम है? पेरीप्लेंटा इसका जीनस है। और इसकी जो स्पीसीज़ है वो होती है अमेरिकाना। तो इसका साइंटिफिक नेम भी तो यही बन गया, पेरीप्लेंटा। जीनस का नाम क्या है? पेरीप्लेंटा। पेरीप्लेंटा इसका जीनस हो गया, और इसकी जो स्पीसीज़ है वो अमेरिकाना। अब आप ये बात ध्यान में रखना कि जो कॉकरोच जो होते हैं ना वो अपने इंडियन नहीं है, मतलब ये अपने एक एलियन स्पीसीज़ मान सकते हैं अपन एक टाइप से। और ये अमेरिका की स्पीसीज़ थी, ये ट्रांसपोर्ट करके यहाँ आ गई किसी भी अदर सब्सटेंस के साथ में। तो जैसे अफ्रीकन भी होते हैं, लेकिन हमें किसकी स्टडी करती है? जो अमेरिका वाला है, अमेरिकाना की। तो आप ध्यान रखना, पेरीप्लेंटा अमेरिकाना इसका क्या है? साइंटिफिक नेम है। क्या क्या नाम है? पेरीप्लेंटा अमेरिकाना। मतलब कहाँ से आया है? अमेरिका से है, तो अमेरिकाना। पेरीप्लेंटा किसी प्लांट की हेल्प से, है ना, मतलब हो सकता है कि अमेरिका से कोई प्लांट लेके आए उसके साथ, क्योंकि प्लांट्स कोई अपने फूड की फॉर्म में लेता ही है, तो ओमनिवोर्स है, तो हो सकता है उसी प्लांट के साथ में ये अपने इंडिया में आ गया। तो देखो, याद करने का तरीका, यानी किसके साथ में आया था? अमेरिका से। किसके साथ में आया था? प्लांट के साथ में आया था, तो अमेरिका से आया था ना, तो अमेरिकाना। प्लेंटा प्लांट के साथ में आया था, तो पेरीप्लेंटा अमेरिका का ना। दूसरी बात, हम इसके कलर की बात करते हैं। इसका कलर कैसा? जो एनसीईआरटी की बुक में दे रखा है हम केवल उसी की बात करेंगे। तो इसका जो कलर है वो मोस्टली कैसा होता है? ब्लैक और ब्राउन। अपने यहाँ, है ना, अपने यहाँ जो अमेरिका का ना है उसकी बात करती हूँ, ब्लैक और ब्राउन। और जो ट्रॉपिकल रीजन है, कौन से रीजन है? जो ट्रॉपिकल रीजन है वहाँ पे ये कुछ अलग कलर के भी मिल सकते हैं। ट्रॉपिकल रीजन के अंदर हो सकता है इसका कलर जैसे येलो, रेड और ग्रीन, यानी अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी येलो, रेड और ग्रीन। अब तुम लोग सोचोगे ट्रॉपिकल रीजन कौन से होते हैं? तो देखो, जैसे मान के चलो, ये मैं अर्थ बना रही हूँ, है ना, ये हो गया इक्वेटर, है ना, ये हो गया नॉर्थ और ये हो गया साउथ। तो ये जो इक्वेटर है यहाँ से चले जाओ 23.5 डिग्री चले जाओ, या साउथ की तरफ 23.5 आ जाओ, तो ये वाला जो रीजन बनेगा, है ना, ये वाला,
ये वाला जो पूरा रीजन बना है, इस पूरे रीजन को ही अपन क्या बोलते हैं, ट्रॉपिकल रीजन। जो 10th क्लास में एक टॉपिक भी लगता है, 12th क्लास के अंदर, जो ट्रॉपिकल रीजन होते हैं वहाँ की बायोडाइवर्सिटी मोर देन होती है, ये भी है जिसकी बात अपन बाद में करेंगे। तो याद रखना, वैसे तो अमेरिका ना ब्लैक और ब्राउन है, लेकिन जो ट्रॉपिकल रीजन होते हैं अपने यहाँ के इंडिया के, वह येलो, रेड और ग्रीन कलर के भी मिल सकते हैं। फिर उसके बाद में अपन बात करते हैं कि जो ये कॉकरोच है ना, ये जो कॉकरोच होते हैं ओमनीवोर्स है, सब कुछ खा लेता है, ओमनीवोर्स होते हैं। फिर दूसरी बात कोरासियल है, कोरेसियल है मतलब बहुत फास्टली से दौड़ते हैं, इनकी स्पीड ज़्यादा होती है, तो कोरेसियल टाइप के हैं। तीसरी बात, ये कब निकलते हैं, नॉक्टर्नल। तो कब निकलते हैं, नॉक्टर्नल। आपको क्या क्या याद करना है, फाइलम याद करना है, आर्थ्रोपोडा फाइलम है, फाइलम कौन सा है, आर्थ्रोपोडा है। क्लास कौन सी है, इंसेक्टा है, जो एनसीईआरटी की बुक में देख रहे हैं वही चीज़ें देखनी है, ठीक है। जीनस का नाम क्या हो गया, पेरीप्लेंटा। कहाँ से आया था, अमेरिका से, इसलिए अमेरिका का नाम। कलर कैसे है, ब्लैक और ब्राउन इसका कलर होता है। जो ट्रॉपिकल रीजन होते हैं वहाँ पे येलो, ग्रीन और रेड भी है, ट्रॉपिकल रीजन में येलो, रेड और ग्रीन भी है। सब कुछ खाता है, ओमनीवोर्स है, बहुत जल्दी जल्दी दौड़ता है, कोरेसियल टाइप का है, और ये रात को निकलता है तो नॉक्टर्नल है, डे टाइम में नहीं निकलते ये, ठीक है। अब उसके बाद में देखो, मैं एक नॉर्मली तुम्हें एक डायग्राम बना के दिखाती हूँ कि इसकी जो बॉडी है वो सेगमेंटेड है, बट इसके जो सेगमेंट होते हैं ना वो इनर साइड नहीं है, क्योंकि बाहर बाहर से हमें सेगमेंट दिखाई देते, अंदर से सेगमेंटेड नहीं है ये, तो आप फाल्स सेगमेंटेड बोल सकते हो। तो देखो, जैसे ये इसका हेड ऐसे से एक रीज़न ऐसे है इसका, फिर ये इसका एक ऐसे से बड़ा सा रीज़न होता है ऐसे से एक ये, फिर उसके बाद में एक ऐसे है ना, ऐसे है, फिर उसके बाद में ऐसे 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 वाला पार्ट है ना, सुनते जाओ ना, डायग्राम दिखा भी दूंगी। यहाँ पर देखो, यहाँ पर इसके ऐसे 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 कंपाउंड आइज होते हैं, है ना, वही यहाँ से इसके ऐसे ऐसे एंटीना निकले होते हैं, है ना। ये वाला जो रीज़न है, जो आपको एक बहुत बड़ा सा दिखाई देता है, एनसीईआरटी की जो बुक है उस बुक के अंदर आपको जो दिखाई दे रहा है उसका नाम लिखा हुआ है प्रोन्टोटम लिखा हुआ है ऐसे, ठीक है। तो ये बात आप ध्यान रखना, अभी इसका क्वेश्चंस भी देखेंगे। मतलब ये वाला जो रीज़न आएगा, इस वाले रीज़न को अपन बोलते हैं थॉरेक्स, इस वाले रीज़न को अपन ने बोल दिया हेड, और इस वाले रीज़न को मैंने बोल दिया अब्डोमेन। मतलब बॉडी डिवाइड इनटू द 3 पार्ट्स। कौन कौन से पार्ट है इसकी बॉडी में, हेड है, सीरीज याद रखना, फिर थॉरेक्स है, उसके बाद में है अब्डोमेन। 3 पॉइंट हो गए। अब देखिए इसका जो हेड है ना, एक बार पहले मैं चेंज कर रही हूँ पेज, है ना, उसके बाद में अपन इसके हेड की बात करते हैं। देखिए इसके हेड की बात करती हूँ मैं। अब मैं थोड़ा सा एक रफली डायग्राम बनाती हूँ ताकि तुम्हें बात समझे, हालांकि ऐसा डायग्राम कहीं दे नहीं रखा, फिर भी समझाने के लिए। इसका जो हेड है ना वो थोड़ा सा ऐसे ट्राइंगुलर शेप में होता है ना, ऐसे 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 टाइप का कुछ ट्राइंगुलर शेप में होता है, इसके ऐसे ऐसे आई होती है। फिर देखो इसका जो हेड वाला रीज़न है, यहाँ पे एक फ्लेक्सिबल पार्ट होता है, ठीक है। क्या होता है, फ्लेक्सिबल पार्ट होता है। उसके बाद में इसके जो अब थोरेक्स वाला जो रीज़न है वो थोरेक्स वाला रीज़न है ना, तो थोरेक्स वाले रीज़न को मैं कुछ इस टाइप से आपको दिखा दूँ, तीनों सेगमेंट बना करके, ताकि तुम्हें अच्छे से बात समझ में आ जाए, है ना। हाँ ठीक है, ये बात है। फिर यहाँ से ऐसे 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 इसका क्या चला गया, अब्डोमेन चला गया, है ना। तो देखो ये आपको दिखाई नहीं देता, है ना, ये ध्यान में रखना। ये देखो इसकी जो नेक है ना वो होती है, इसकी वजह से तो वो अपने देखो फेस है वो ऐसे ऐसे किधर भी घुमा लेता है, इधर भी ऐसे भी, है ना, आगे पीछे से फेस को करता रहता है। तो वो किस रीजन की वजह से करता रहता है, नेक रीजन की वजह से। ये वाला उसका हेड वाला हिस्सा है, उसका जो हेड है वो नीचे की तरफ ऐसे झुका हुआ रहता है ना, हेड वाला रीजन। अब उसके बाद में देखो जो हेड की बात, हेड के जो पार्ट है, माउथ पार्ट है, उसकी बात अपन बाद में करेंगे एक बार। पहले मैं इसकी बातें बताती हूँ तुम्हें, थॉरेक्स की, है ना, इसकी बात भी अपन करेंगे, बाद में करेंगे, ये पूरा टॉपिक ही करेंगे ये। अब देखो जैसे मैं थॉरेक्स बताऊँ तुम्हें, ये 3 चीज़ें हैं थॉरेक्स के अंदर, 3 पार्ट्स में डिवाइड है। एक का नाम होता है प्रोथोरेक्स,
क्या नाम है, प्रोथोरेक्स। फिर है मीजोथोरेक्स, उसके बाद में होता है मेटाथोरेक्स। 3 रीजन हो गए, क्या क्या हो गया, प्रोथोरेक्स, मीजोथोरेक्स और मेटाथोरेक्स, ये वाला रीजन। फिर उसके बाद में अपन कहेंगे कि जो थोरेक्स वाला रीजन है, ये जो थोरेक्स वाला रीजन है, इस रीजन के ऊपर ऐसे डोर्सल साइड में, है ना, वेंट्रल साइड में और लैटरल साइड में ऐसे, ठीक है, डोर्सल साइड में, वेंट्रल साइड में और लैटरल साइड में। जैसे मैं एक सेगमेंट बनाऊँ, ये लो मैंने एक अलग से सेगमेंट बना लिया, तो इसको कहने मैंने क्या कहा, डोर्सल साइड में एक काइटिन की बनी प्लेट है, मतलब ये काइटिन की बनी प्लेट है, ये काइटिन की बनी प्लेट है और ये काइटिन की बनी प्लेट है, मतलब प्रोटेक्टेड है काइटिन की बनी प्लेट से। याद रखना, इसका जो थोरेक्स वाला रीजन है वो काइटिन की बनी हुई प्लेट से प्रोटेक्ट रहता है, इसीलिए हमें वो पार्ट दिखाई नहीं देते। अब ये हो गया इसका डोर्सल रीजन, ये हो गया इसका वेंट्रल रीजन और ये इसका कौन सा हो गया, अब देखो लैटरल रीजन हो गया, है ना। अब सुनो, ये जो काइटिन की जो सभी की सभी जो प्लेट्स बनी है, इन सभी प्लेट्स को क्या कहोगे, मतलब एक डोर्सल साइड में, वेंट्रल साइड में और लेटरल साइड में जो प्लेट्स है, इन प्लेट्स का नाम होता है स्क्लेराइड्स। तो आप ये ध्यान में रखना कि कॉकरोच के अंदर जो काइटिनस प्लेट्स होती है उनका नाम क्या होता है, स्क्लेराइड्स होता है। एनसीईआरटी की बुक में ये बात दे रखी है, तो एग्जाम में आ सकता है। मतलब काइटिन का बना हुआ एक्सोस्केलेटन होता है, आप ऐसे बोल दो, काइटिन का बना हुआ क्या होता है, एक्सोस्केलेटन। तो काइटिन का बना जो एक्सोस्केलेटन होता है उसकी जो प्लेट्स होती है, मतलब मैंने एक सेगमेंट पे लगे तो पूरी बॉडी पे ही हो गई ना इसकी, है ना, पूरे ऐसे इधर चारों तरफ इसकी प्लेट्स हो गई, तो वो किसकी बनी है, काइटिन की बनी है। किसकी बनी है, काइटिन की बनी है। तो उसको वो एक्सोस्केलेटन हो गया, उसका पूरे पार्ट को कवर करता है। अब इनको अपन क्या बोलते हैं, स्क्लेराइड्स बोलेंगे। क्या बोलेंगे, स्क्लेराइड्स बोलेंगे। अब देखो डोर्स, अब मैंने एक सेगमेंट उठाया यहाँ से, है ना, तो फिर देखो जैसे ये जो प्रोथोरेक्स है, इसके ऊपर भी ऐसे ऐसे काइटिन की बनी हुई प्लेट है, ऐसे 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 ऐसे, है ना। तो जो डोर्सल साइड में काइटिन की बनी हुई प्लेट है उसका जो नाम है वो अपन देखेंगे, और वेंट्रल साइड की जो काइटिन की बनी हुई प्लेट है उसका नाम अपन देखेंगे। तो अपन क्या देखते हैं कि जो टरगाइड्स है ना, जो टरगाइड्स है, यानी कि डोर्सल साइड के अंदर जो काइटिन की बनी प्लेट है, एक को बोलते हैं टरगम और इसका प्लूरल क्या हो गया, टरगाइड्स। टरगाइड्स प्लूरल है, प्लेट का नाम क्या, टरगम, और टरगाइड्स इसका क्या हो गया, प्लूरल। ऐसे वेंट्रल साइड के अंदर है, उसका नाम है स्टेराइन। क्या नाम होता है, स्टेराइड्स। और स्टर्नम इसका क्या हो गया, सिंगुलर। स्टर्नम क्या हो गया, सिंगुलर। स्टेराइड्स प्लूरल टर्म हो गया, मतलब वेंट्रल वाली कौन सी हो गई, स्टेराइड्स हो गई, और डोर्सल वाली कौन सी होगी, टरगाइड्स हो गई। कौन सी हो गई, टरगाइड्स हो गई। आप ये बात ध्यान में रखोगे। और प्लूरल, प्लूरा लेटरल, बट एनसीईआरटी में प्लूरा दे नहीं रखा है, बट लेटरल वाली होती है। ये जो डोर्सल वाली है वो लेटरल वाली से ऐसे एक थिन मेम्ब्रेन से जुड़ी है, ऐसे, ठीक है। मतलब एक प्लेट दूसरी प्लेट से एक थिन मेम्ब्रेन से जुड़ी है। जो थिन मेम्ब्रेन है उस थिन मेम्ब्रेन का क्या नाम है, आर्टिकुलर मेम्ब्रेन। ये ध्यान में रखना, आर्टिकुलर मेम्ब्रेन क्या नाम है, आर्टिकुलर। देखो क्या क्या ध्यान में रखना है, इसका जो एक्सोस्केलेटन है वो काइटिन का बना है। काइटिन की जो प्लेट्स होती है उन सभी प्लेट्स को क्या बोलते हैं, स्क्लेराइड्स बोलते हैं। क्या बोलेंगे, स्क्लेराइड्स बोलेंगे। जो डोर्सल साइड में है उसको टरगम, और प्लूरल हो गया टरगाइड्स। जो वेंट्रल पार्ट की तरफ है स्टेराइड्स, प्लूरल हो गया ना, स्टर्नम में स्टेराइड्स। जो लेटरल है प्लूरा। अब इनको आपस में जोड़ने वाली मेम्ब्रेन का क्या नाम है, आर्टिकुलर मेम्ब्रेन। क्या नाम है, आर्टिकुलर मेम्ब्रेन। अब देखो, अभी मैंने एक डायग्राम बनाया था और मैंने इस डायग्राम को क्या नाम दिया था, प्रोंटम दिया था ना। अब ये है क्या, सुनो, इसके जस्ट नीचे क्या पाया जाता है, प्रोथोरेक्स। क्या है, प्रोथोरेक्स। ये क्या हो गया, मेटाथोरेक्स।
सॉरी मीजोथोरेक्स और ये क्या हो गया मेटा। तो फिर उसके बाद में यहाँ देखो आपको उसकी गर्दन दिखाई नहीं देती। अब गर्दन क्यों नहीं दिखाई देती? क्योंकि इसकी जो टरगाइड्स है वो ऐसे 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 बड़ी सी है ना, ऐसे ऐसे ये पीछे सेगमेंट हो गया ना, इसके ऊपर एक काइटिन की बनी हुई बड़ी सी है, मतलब पूरे ऐसे 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 फैली हुई है पूरी तरफ, आपको ये दिखाई नहीं देगा, ऐसे पूरी तरफ फैली हुई है ना। तो मतलब प्रोथोरेक्स के अंदर जो काइटिन की बनी हुई जो प्लेट है वो नेक रीजन तक जा रही है, इसीलिए हमें कॉकरोच का क्या नहीं दिखाई देता, नेक रीजन दिखाई नहीं देता है। इतनी बात क्लियर होगी। मतलब 3 थे, प्रोथोरेक्स, मीजोथोरेक्स और मेटाथोरेक्स। अब आपको गर्दन क्यों नहीं, नेक क्यों नहीं दिखाई देती, कि मैंने क्या कहा, जो प्रोथोरेक्स है उसकी जो डॉर्सल साइड के अंदर जो टरगाइड्स है वो नेक रीजन तक ऐसे बढ़ करके आ जाती है। तो देखो मैं एनसीईआरटी की बुक में इसका आपको डायग्राम दिखा रही हूँ, वो देखना एक बार। आप देखो इधर, देखो ये इसका हेड पार्ट हो गया, ये वाला जो रीजन है इसको क्या कह रखा है, प्रोटम, क्या कह रखा है इसे, प्रोंटम कह रखा है। तो फिर उसके बाद में ये है मीजोथोरेक्स और ये है मेटाथोरेक्स। तो ये आपको इसके नहीं, ये सेगमेंट तुम्हें दिखाई दे रहा है, ये सेगमेंट तुम्हें, लेकिन ये जो प्रोथोरेक्स है, प्रोथोरेक्स के ऊपर डोर्सल साइड और वेंट्रल तो नीचे की तरफ हो गया, तो डोर्सल साइड वाली जो टरगाइड्स है वो पूरी की पूरी कवर कर रही है इसको, जिसको क्या कहते हैं, प्रोंटम कहते हैं। इतनी बात आप ध्यान में रखना कि अब इसके नीचे देखो हेड के जस्ट, अब गर्दन कैसे, नेक कैसे दिखाई दे, उसके ऊपर तो टरगाइड्स फैल गई, अब नेक के ऊपर टरगाइड फैल गई तो वो दिखाई नहीं देता हमें वो वाला रीजन। तो ये आप बात ध्यान रखोगे। फिर देखो आपको क्या ध्यान में रखना है कि प्रोथोरेक्स, मीजोथोरेक्स और मेटाथोरेक्स, इनके ऊपर क्या लगे होते हैं, लेग्स लगे होते हैं और विंग्स लगे होते हैं। अब्डोमेन पे कभी भी लेग्स और विंग्स नहीं लगते, अब्डोमेन पे कभी भी लेग्स और विंग्स नहीं लगते, ये बात ध्यान में रखना। एग्जाम में कई बार क्वेश्चन आ जाता है, लेग्स और विंग्स कहाँ लगे होते हैं, कहाँ से अराइज होते हैं, तो कहाँ से अराइज होते हैं, थोरेक्स वाले रीजन से अराइज होते हैं। अब ये कौन से थोरेक्स में कौन सा रीजन होता है, इसकी बात अपन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आज वाला वीडियो इतना ही था। ओके स्टूडेंट्स।